अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 9वीं तख्ती के छठे हिस्से का सबक है। तो आज के सबक में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा-वजल हम आपके सामने इन 3 सत्रों को इंशाअल्लाह हम तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। इनके अंदर जितने अल्फाज हैं उनको हम सीखेंगे कि हम किस तरह पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम दबर मा, फा दबर अलिफ फा, मफा, जा दो दबर जन, मफाजन। मीम दबर मा, फा दबर अलिफ फा, मफा, जा दो दबर जन, मफाजन। अब यहाँ हमारे पास ये जो पहला लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास कुल 4 हर्फ हैं। मीम, फा, अलिफ और आखिर पे जा है। और ये जो मीम है इसको तो हम सिंपल दोनों होंठों को मिलाने से पढ़ेंगे। और फा का पढ़ने का तरीका कार है, निचले होंठ का वस्त जब सामने वाले ऊपर की 2 दांतों के किनारे से लगता है तो फा अदा होता है। और फा को हम खींच के पढ़ेंगे क्योंकि इसके साथ अलिफ है। जहाँ भी जिस भी लफ्ज़ के बाद अलिफ आ जाए लेकिन उसके ऊपर जज़म ना हो तो उसकी वजह से हम उसको खींच के पढ़ते हैं। और इसी तरह जा के अंदर हम सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे मफाजन, मफाजन, यानी फा को हम एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। मीम देव मी, हा खड़ी दबर हा, मी हा, दाल दो बर्दन, मी हादन। मीम देव मी, हा खड़ी दबर हा, मी हा, दाल दो बर्दन, मी हादन। अब यहाँ भी हम हा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। नून दबर ना, बा दबर अलिफ बा, ना बा, ता दो बर्तन, ना बातन। अब यहाँ भी हम बा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ये अलिफ मद्दा है और ये पिछले लफ्ज़ के अंदर खड़ी दबर की मद थी। वाव देर वी, फा दबर अलिफ फा, वी फा, कौफ दो दबर कन, वी फा कन। वाव देर वी, फा दबर अलिफ फा, वी फा, कौफ दो दबर कन, वी फा कन। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर हम फ़ा को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे और कौफ को मोटा करके पढ़ेंगे। और वाव को पढ़ते वक्त इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमारे होंठ गोल हों। वाव को होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। और फ़ा को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे और कौफ को मोटा करेंगे। ये मोटे हरूफ में से है। विफ़ाक़न, विफ़ाक़न। सापिसु, बापिशवबू, सुबू, रा दो बर्रन, सुबूरन। सापिसु, बापिशवबू, सुबू, रा दो बर्रन, सुबूरन। अब यहाँ सा को हम नरमी के साथ पढ़ेंगे और बा को खींच के पढ़ेंगे क्योंकि बा के साथ वाव मद्दा है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या याई मद्दा, इनमें से कोई भी आ जाए तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। तो अब यहाँ वाव मद्दा है इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे और रॉ को हम मोटा करके पढ़ेंगे। रॉ, यहाँ रॉ के ऊपर 2 दबर है। रॉ के ऊपर 2 दबर हो तो इसको मोटा करते हैं। सुबूरन, सुबूरन। तो आपने बा को यहाँ एक अलिफ के बराबर खींचना है। रॉ दबर रॉ, सीन पेशवा सू, रसू, लाम दो लिन, रसूलिन। अब यहाँ देखें, यहाँ दोबारा फिर सीन को जो हमने खींचा है वो वाव की वजह से खींचा है। देखें ये छोटा सा कायदा है, आपने अपने जहन में बिठाना है कि जब वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वाव की वजह से पिछले लफ्ज़ को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। अब यहाँ वाव साकिन है और वाव से पहले पेश है तो अब यहाँ वाव की वजह से हम पिछले हर्फ को खींचेंगे यानी सीन को खींचेंगे। और इसी तरह यहाँ भी वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है, इस वजह से हम बा को यहाँ खींच के यानी लंबा करके मद करके पढ़ेंगे। यहाँ भी सीन को भी लंबा करके पढ़ेंगे, यहाँ भी बा को भी लंबा करके पढ़ेंगे। शीन पे शू, हा पे शुहू, शुहू, दा दो पे दुन, शुहूदुन। शीन पे शू, हा पे शुहू, शुहू, दा दो पे दुन, शुहूदुन। अब यहाँ भी हम इसी तरह पढ़ेंगे यानी हा की वजह से, ये वाव की वजह से हा को हम खींचेंगे, हा को लंबा करके पढ़ेंगे। और इसी तरह शीन के पढ़ने का क्या तरीकाकार है, जीम, शीन, या, इन तीनों के पढ़ने का तरीकाकार है कि जब जुबान का दरमियान ऊपर मद्दे मुकाबिल तालु से लगता है तो ये 3 हरूफ अदा होते हैं। क़ाफ पेश क़ू, आइन पेश वऊ,
दाल दो पिस्तुन क़ुऊदुन, क़ाफ पेश क़ु, आइन पेश व, क़ुऊ, दाल दो पिस्तुन क़ुऊदुन। अब यहाँ भी हम आइन को खींच के पढ़ेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे, क्योंकि आइन के बाद वाव है, वाव मद्दा की वजह से इसको हम खींचेंगे। और कॉफ को मोटा करके पढ़ेंगे। कॉफ ये जो नुक्तों वाला है इसको मोटा पढ़ा जाता है, और जो दूसरा डड्डी वाला है उसको बारीक पढ़ा जाता है। वाव पेश वू, जीम पेश वजू, वुजू, हा दो पेश हुन, वुजूहुन, वाव पेश वू, जीम पेश वजू, वुजू, हा दो पेश हुन, वुजूहुन, वुजूहुन। अब यहाँ हम सबसे पहले हमारे पास है वाव, फिर जीम है, दोबारा फिर वाव है, और आखिर पे हा है। अब ये 4 हरफ हैं इस लफ्ज़ के अंदर, हमारे पास कुल 4 हरफ हैं। वाव को पढ़ेंगे तो होंठों को गोल करके पढ़ेंगे, और जीम को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे, क्योंकि जीम के साथ वाव मद्दा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए हम जीम को यहाँ एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। और इसी तरह हा के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, वाव के ऊपर भी पेश है, जीम के ऊपर भी पेश है, हा के ऊपर भी 2 पेश की तनवीन है। अब यहाँ एक बहुत बेहतरीन कायदा यहाँ जो ना, यहाँ इसके ऊपर मुंतबिक आता है कि जब किसी हरफ के ऊपर पेश हो तो उसको पढ़ते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। अब वाव, जीम और हा यानी इस लफ्ज़ के अंदर जितने भी हरूफ हैं सभी के ऊपर यानी पेश या 2 पेश है। वाव तो वैसे ही साकिन है, और यहाँ वाव को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ेंगे, और यहाँ जीम को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ेंगे, और यहाँ आखिर पे जो हा है उसको पढ़ते वक्त भी हम होंठों को गोल करेंगे। और इसी तरह हम जीम को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ वाव मद्दा है। तो इसकी आवाज़ आएगी वुजूहुन, वुजूहुन। हमजा ज़बर आ, सा देरिया सी, ऐसी, मीम 2 देर मिन, ऐसीमिन। हमजा ज़बर आ, सा देरिया सी, ऐसी, मीम 2 देर मिन, ऐसीमिन। अब यहाँ हमारे पास इस लफ्ज़ के अंदर कुल 4 हर्फ हैं, हमजा, सा, या और मीम। हमदा को हम पढ़ेंगे आ, इसकी आवाज़ आएगी आ, और इसी तरह इसके बाद है सा, सा को नरमी के साथ पढ़ेंगे, और सा के साथ या है। देखिए पहले वाव आ रही थी, अब या आ रही है। पहले हमने यहाँ भी वाव थी, यहाँ भी वाव थी, यहाँ भी, यानी जितने भी हमने पिछले लफ्ज़ पढ़े हैं उनमें वाव थी, अब या आ रही है। मद्दा कुल 3 होती हैं, अलिफ, वाव और या। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अब यहाँ या मद्दा है, यानी या साकिन है और इससे पहले ज़ेर है। या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो उसको याई मद्दा कहते हैं, और उसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ हम सा को खींच के पढ़ेंगे, सा को लंबा करके पढ़ेंगे। एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, बहुत ज़्यादा भी लंबा नहीं करना। ऐसीमिन, ऐसीमिन। हमदा ज़बर आ, लाम देरिया ली, अली, मीम 2 देर मिन, अलीमिन। हमदा ज़बर आ, लाम देरिया ली, अली, मीम 2 देर मिन, अलीमिन। अब यहाँ भी हम इसी तरह लाम को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके साथ याई मद्दा है। बाद बरबा, सा देरिया सी, बसी, रा 2 दबरन, बसीरन। बाद बरबा, सा देरिया सी, बसी, रा 2 दबरन, बसीरन। अब इस लफ्ज़ के अंदर भी हम सौद को उसी तरह खींच के पढ़ेंगे जिस तरह हमने पीछे भी लाम को और सा को खींचा था। यहाँ भी हम सौद को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे, क्योंकि सौद के साथ याई मद्दा है। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।